हेलो एवरीवन, वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो आज के हमारे इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले, इस स्पेशल एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज जो है वो हम लोग बजट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस दिन की एक प्यारे से कोट के साथ। सो आज का जो कोट है वो है, winners do not do different things, they do things differently। क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए जो विनर्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ें नहीं करते हैं, इवन जो कुछ भी वो चीज़ें करते हैं उसको डिफरेंट करते हैं। दैट मीन्स उनका जो एक एटीट्यूड होता है चीज़ों को करने का, ठीक है, जो उनकी प्लानिंग होती है, जो एग्जीक्यूशन होता है, वो क्या होता है, विनर्स का बिल्कुल अलग होता है। बाकी करता तो हर कोई है, ठीक है, ट्राई तो हर कोई करता है, लेकिन विनर्स ही क्यों सक्सेसफुल हो पाते हैं? क्योंकि वो चीज़ों को क्या करते हैं, अलग तरीके से करने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि किस तरह से हम एक्साइटमेंट बनाए रखें और किस तरह से हम चीज़ों को अलग तरीके से करें। तो यही डिफरेंस होता है एक विनर में और एक लूजर में। तो आई होप आप लोगों को जो आज का जो हमारा कोट ऑफ द डे है वो पसंद आया होगा। सॉरी। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक या एक शेयर से हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक हमारे इस कंटेंट को पहुंचा सकते हैं। और आपका एक लाइक और एक शेयर हमें और मोटिवेट करता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवा पाएँ, जिससे आपके ग्रामर से रिलेटेड सभी जो पॉइंट्स हैं, जैसे वॉकेब हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो सब क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, चाहे एसएससी, बैंक वगैरह, वो सब आपके क्लियर हो सकें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ हम आपको डेली बेसिस पर एडिटोरियल के हिंदी और इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ आपको एक पैराग्राफ भी प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपकी जो इंग्लिश की जो वॉकेब है वो और स्ट्रांग हो जाती है और आपको अपने जो भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं उनके हिसाब से आपको एक तैयारी का बेहतर माहौल भी वहाँ पे मिलता है। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के हमारे इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कल हमने एक वर्ड पढ़ा था, कल्मिनेशन। तो आपको ये बताना है कि कल्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है और इससे एक सेंटेंस आप लोगों को फ्रेम करना है और आपको अपना जवाब जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा स्पेशल जो एडिटोरियल है, देखिए ये है बिग ऑन होप्स, ठीक है, जो हमें पता है कि कल अभी क्या हुआ है, बजट जो है वो अनाउंस हुआ है, ठीक है। तो उस बजट से ही रिलेटेड क्या है आज का हमारा जो एडिटोरियल है। थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए इस बजट में ये डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, ठीक है, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और किस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स को डेवलप करना है, उनके बारे में तो बात की गई है। बट ऐसे पहले से बहुत सारे जो सेक्टर्स पहले से अवेलेबल थे, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, उनकी ग्रोथ के रिलेटेड कोई भी बात इसमें नहीं की गई है। तो इसी से रिलेटेड क्या है आज का हमारा जो ये एडिटोरियल है कि हमने क्या किया है। इवन कनेक्टिविटी से रिलेटेड हम लोगों ने ध्यान दिया है, ठीक है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम लोगों ने ध्यान दिया है, लेकिन जो चीज़ें पहले से जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हमने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। तो इसलिए क्या लिखा है, जो आज का हेडिंग है वो क्या है, बिग ऑन होप्स, ठीक है। क्या आशाएं तो क्या है, बहुत बड़ी थी, ठीक है, लेकिन शॉर्ट ऑन आइडियाज, लेकिन जो आइडियाज थे वो क्या रह गए, शॉर्ट रह गए। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारी जो आशाएं थी वो तो क्या थी, बहुत ज्यादा थी। बिग का मतलब बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो आइडियाज थे उन आशाओं पे खरे उतरने के लिए वो आइडियाज क्या रह गए, कम पड़ गए। शॉर्ट का मतलब कम पड़ गए, ठीक है। जो आइडियाज हम चाहते थे कि उन आइडियाज को क्या इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, जो होप्स हमने आशाएं रखी थी उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए वो आइडियाज क्या पड़ गए, कम पड़ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द बजट एम्स टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बजट है, ठीक है, उसमें क्या है, वो फोकस कर रहा है। इस बार किस पे फोकस दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। कनेक्टिविटी का मतलब जोड़ना जो होता है, जैसे रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई भी चीज होती है जिसका एक फाउंडेशन तैयार करना होता है, ठीक है, नई नई चीजों का फाउंडेशन तैयार करना होता है। तो इस बार बजट में ज्यादा फोकस किसके ऊपर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और कनेक्टिविटी के ऊपर। बट लैग्स, लेकिन लैग करता है, पीछे रह गए हम लोग किसमें,
ग्रोथ इनविग्रेटिंग प्रपोजल्स, ऐसे प्रस्ताव जो हमें पारित करने चाहिए थे ग्रोथ से रिलेटेड, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको एनर्जाइज करने के लिए, ठीक है, क्या जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं सेक्टर्स उनको एनर्जाइज करने के लिए, इनविग्रेट का मतलब होता है एनर्जाइज करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जो प्रपोजल्स जो प्रस्ताव लाने चाहिए थे उसमें हम क्या रह गए, पीछे रह गए। और हमने किस पे ध्यान दिया, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पे हम लोगों ने क्या दिया, ध्यान दिया। फाइनेंस मिनिस्टर, जस्ट अ सेकेंड, यस, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फोर्थ सक्सेसिव बजट, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे निर्मला सीतारमन, उनका ये फोर्थ सक्सेसिव बजट है। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक, दैट मीन्स वो फोर्थ टाइम क्या कर रही है, अपना बजट जो है वो पेश कर रही है। वाइल कॉमन सेंसिकल इन इट्स अप्रोच, ठीक है, क्या है, उन्होंने कॉमन सेंस लगाया, सोच समझ के क्या किया है, उसकी अप्रोच डिसाइड की है, उन्होंने इसको सोचा है, काफी दिमाग से क्या किया है, सब बजट को बनाया है। इज नॉट एग्जैक्टली बबलिंग विद न्यू आइडियाज, लेकिन चाहे उन्होंने बहुत दिमाग लगाया इस बजट को बनाने के लिए, लेकिन उसमें नए आइडियाज जो थे वो बबल नहीं किए। बबल का मतलब सामने नहीं आए, जो नए आइडियाज जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सामने नहीं आए। With the economy still in search of durable momentum that could help entrench the recovery from the last fiscal year's record contraction, जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या कर रही है, अभी भी सर्च कर रही है, ढूंढ रही है क्या, ड्यूरेबल मोमेंटम। ड्यूरेबल मोमेंटम का मतलब होता है जो हम लोग काफी टाइम से एक गति पकड़ना चाह रहे हैं। ड्यूरेबल का मतलब एक स्टेबल जो गति हम लोग पकड़ना चाह रहे हैं, मोमेंटम का मतलब गति जो हम पकड़ना चाह रहे हैं। दैट कुड हेल्प, जो हेल्प कर सकती है क्या, एंट्रेंच द रिकवरी, ठीक है, किसको, रिकवरी को पाने के लिए, ठीक है। एंट्रेंच का मतलब होता है जनरली डिग करना, खोदना, ठीक है। तो हम किसकी खोज में हैं अभी, हम लोग रिकवरी की खोज में हैं अभी, ठीक है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी इकोनॉमी है वो रिकवर कर जाए, वापस हील कर जाए, वापस अपनी पुरानी वाली कंडीशन पे आ जाए। कब से, फ्रॉम द लास्ट फिस्कल ईयर्स रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन। रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो लास्ट ईयर क्या हुई हमारी इकोनॉमी, जो रिकॉर्ड क्या हुआ, ठीक है, उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्या हुई, गिरावट देखने को मिली। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, गिरावट, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो लास्ट ईयर इतना ज्यादा गिर गई थी, ठीक है। फिस्कल ईयर का मतलब जो लास्ट ईयर हमारा था, ठीक है, उसमें क्या हुई, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जल्द से जल्द क्या कर जाए, रिकवर कर जाए, उसकी खोज में, उसकी तलाश में हम लोग अभी भी लगे हुए हैं। मिस सीतारमन हैड missed an opportunity to address the flagging consumer spending in the wake of erosion in real incomes, ठीक है, इसको कंज्यूमर बोला जाता है इन एक्चुअल। मिस सीतारमन जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हैज मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, उन्होंने फिर से एक अवसर मिस कर दिया है, टू एड्रेस करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, चीजों को डिस्कस करने के लिए, द फ्लैगिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है। फ्लैगिंग का मतलब सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक रहता है, कौन सा, कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर का मतलब जो कस्टमर्स होते हैं उनकी स्पेंडिंग, दैट मींस उनको कैसे फंड आप प्रोवाइड करेंगे, कैसे उनको पैसा प्रोवाइड करेंगे ताकि क्या कर सके, उनकी जो लाइफ है वो अच्छे से चल सके। इन द वेक ऑफ इरोजन इन रियल इनकम्स, ठीक है, इरोजन का मतलब नष्ट हो जाना। अभी हमें पता है कि कोविड की वजह से क्या हुई है जो उनकी इनकम्स है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो हम किस तरह से कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो है उनको बढ़ाना चाहते हैं, एंड सेविंग्स, और उनकी जो सेविंग्स है उनको बढ़ाना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वो इरोड हो चुकी है। इरोज का मतलब इरोड भी बोल सकते हैं इसको, इरोड का मतलब होता है खत्म हो जाना। थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्स ब्रेक्स फॉर द मिडिल क्लास एंड कैश हैंडआउट्स फॉर द पुअर। किसके थ्रू कर सकते थे वो, जो इनकी रियल इनकम है उसको बढ़ा सकते थे, उनकी सेविंग्स को बढ़ा सकते थे। कैसे, अगर वो क्या करते, टैक्स में थोड़ी सी ब्रेक कर देते, ठीक है, टैक्स में क्या करते थे, थोड़ी सी कमी कर देते। तो कॉम्बिनेशन किस किस की बात कर रहे हैं, एक तो टैक्स ब्रेक करना, टैक्स ब्रेक का मतलब टैक्स थोड़ा सा कम करना, किसके लिए, फॉर द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए टैक्स कम करना, एंड कैश हैंडआउट्स फॉर द पुअर, ठीक है, और कैश अवेलेबल करवाना किसको, पुअर को। हमें पता है कि हम लोग तो क्या कर सकते हैं, इवन कि भाई मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं वो तो क्या कर सकती हैं, थोड़ा सा काम चला सकती हैं, लेकिन जो पुअर, जो गरीब लोग हैं उनको तो क्या चाहिए, कैश चाहिए उनको, ठीक है। तो उनको क्या, कैश उपलब्ध करवा के क्या कर सकते थे, थोड़ा सा रिलीफ दिया जा सकता था, थोड़ी सी राहत दी जा सकती थी। एंड इवन एज द मिनिस्टर एक्नॉलेजेस द रोल पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कुड प्ले इन क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एट अ टाइम। देखिए, और इवन जो हमारी निर्मला सीतारमन है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्नॉलेजेस, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, एक्नॉलेज किया। एक्नॉलेज का मतलब बताया है, ठीक है, द रोल पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो रोल क्या करती है, जो हमारा पब्लिक का कैपिटल का मतलब पब्लिक की जो पैसा होता है पब्लिक का, ठीक है, और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो जो खर्च करते हैं, ठीक है, जो पब्लिक हमारी क्या करती है, पैसा जो खर्च करती है उसका रोल क्या होता है, कुड प्ले इन क्राउडिंग इन, ठीक है, वो क्या कर सकता था, एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता था, किसमें, क्राउडिंग इन का मतलब खींच के लाना, किसको, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, किसको, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खींच के ला सकता था। एट अ टाइम, किस टाइम पर, जब व्हेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीम टू रिक्वायर दैट सपोर्ट, जब किसको चाहिए,
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या चाहिए, वाकई में क्या चाहिए, अभी बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से क्या है, उनकी भी हालत बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। तो जो पब्लिक जो क्या करती है, पैसा स्पेंड करती है, उससे क्या हो सकता है, प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको हम खींच के ला सकते थे, ठीक है, और उनको वाकई में इस टाइम पे सपोर्ट की भी जरूरत है। एंड हेल्प टू पंप प्राइम डिमांड इन द इकोनॉमी, ठीक है। और क्या है, इससे क्या होती है, हमें हेल्प मिलती, मदद मिलती। पंप प्राइम का मतलब होता है पंप करना, ठीक है। पंप प्राइम का मतलब बहुत ज्यादा बढ़ाना। किसको? जो अभी डिमांड है, किसकी डिमांड है? इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बढ़ाने की क्या है, अभी डिमांड है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो था, लास्ट फिस्कल ईयर जो था, उसमें जो हमारी इकोनॉमी है उसमें रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, उसमें रिकॉर्ड की जो है वो गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इसलिए द बजट आउटले, आउटले का मतलब जो पैसा अभी बजट में आया है इस बार, कितना है वो 7.50 लाख करोड़, ठीक है। फॉर द कैपिटल अकाउंट मार्क्स जस्ट एज 24.4% इंक्रीज फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 6.03 लाख करोड़ फॉर द करंट फिस्कल। जैसा कि हम बात करें, एस्टिमेट का मतलब होता है, ठीक है, जैसा कि अनुमान लगाया जाता है। किस बार अनुमान लगाया जा रहा था कि 6.03 लाख करोड़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, उसमें ओनली 24.4% की क्या है उसमें थोड़ी सी जो हमें क्या देखने को मिली है, वृद्धि देखने को मिली है। दैट मींस थोड़ा सा हमने क्या किया है, 6.03 से हमने 24.4% हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, और वो कितना हो गया, लगभग 7.50 लाख करोड़ जो है इस बार का क्या है, बजट का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 7.50 लाख करोड़, जो 24.4% ही ज्यादा है किससे, जो अनुमान लगाया गया था उससे, ठीक है। हो सकता था कि इससे ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन क्या है, इन्होंने ओनली 24% ही इसमें क्या हुआ इस बार इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। टू बी श्योर, मिस सीतारमन स्पीच हाईलाइट्स द पीएम गति शक्ति, ठीक है। और इन सब जो मिस जो हमारी सीतारमन है, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनकी स्पीच से क्या पता चलता है, हाइलाइट्स का मतलब पता चलता है द पीएम गति शक्ति, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर का जो नए नए प्राइम मिनिस्टर के प्रपोजल्स आते हैं, ठीक है, तो उनका गति शक्ति जो मिशन है, ठीक है, उस गति शक्ति मिशन में क्या है, देखिए, अ ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। क्या है पीएम गति शक्ति में, उनकी क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब जो ट्रांसफॉर्म करे, चेंज कर दे, एक ऐसी अप्रोच जिससे चेंज देखने को मिले, किसमें, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल का मतलब रेगुलर डेवलपमेंट के लिए हमें क्या देखने को मिले, चेंज देखने को मिले। तो ऐसे क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उनकी सोच है। और कौन सा मिशन है वो, गति शक्ति। दैट इज टू बी पावर्ड बाय द 7 इंजन्स, ठीक है। और उसको किससे, इस गति शक्ति को किससे पावर किया जाएगा, किससे उसको शक्ति मिलेगी, जो हमारे 7 इंजन से। 7 इंजन का मतलब 7 तरीके हैं जिससे हमें क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी। वो 7 तरीके कौन से हैं, रोड, रेलवे, ठीक है, एयरपोर्ट तीसरा, पोर्ट्स चौथा, पोर्ट्स का मतलब होता है जहां पे शिप्स वगैरह पार्क होते हैं, मास ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बड़ी संख्या में क्या करना, सामानों का इधर उधर करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना। पांचवा, वाटरवेज का मतलब जो हमारी नदियां वगैरह है, ठीक है, एंड लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है जो गुड्स, जो हमारे सामान वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके उनकी प्लानिंग वगैरह सारी चीजें जो है वो किस में आ जाती है, लॉजिस्टिक्स में। तो क्या है, प्राइम मिनिस्टर का जो गति शक्ति जो मिशन है, उसमें 7 इंजन हैं जो क्या करेंगे, काम करेंगे। कौन कौन से, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या है, इस बार काम करने का डिसाइड किया गया है। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पे ही ध्यान दिया गया है। तो अब आई थिंक आप लोगों को यहां से समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या करना चाह रहे हैं, नई चीजों को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन जो पुरानी चीजें उन पर तो ध्यान अभी तक दिया ही नहीं गया है। While the broad sweep of the public infrastructure envisioned by the program could potentially be truly transformative, ठीक है। ब्रॉड स्वीप का मतलब होता है जो ब्रॉडली कवर किया गया है, ठीक है, इन सब चीजों को ब्रॉडली जो कवर किया गया, ब्रॉडली का मतलब सभी चीजों को जो कवर किया गया है, इन 6-7 चीजों को, ऑफ द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके लिए, पब्लिक के लिए, ठीक है। एनविजन, एनविजन का मतलब देखा गया है, आगे की सोच रखी गई है। बाय द प्रोग्राम, किसके द्वारा, जो अभी प्रोग्राम हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं इसी की, जो अभी कल बजट से रिलेटेड उसकी बात कर रहे हैं। could potentially be truly transformative, वाकई में क्या हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, चेंजेस ला सकता है। If it were to be executed as imagined, ठीक है। क्या अगर हम पहले भी इस तरीके से काम करते तो शायद क्या हो सकते थे, ट्रांसफॉर्मेशन, पहले भी शायद चेंजेस आ जाते अगर इसको हम एग्जीक्यूट कर देते। जो प्लान्स हम लोगों ने पिछले बजट्स में भी रखे हैं, अगर उन प्लान्स को हम सिस्टमैटिकली क्या कर देते, एग्जीक्यूट कर देते, जैसा कि क्या किया था हम लोगों ने, इमेजिन किया था, तो शायद क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस हमें देखने को जरूर मिलते। लेकिन हर साल क्या करते हैं हम लोग, नई नई चीजें पहले से ले आते हैं, ठीक है, और पुरानी चीजों पे तो हम लोग काम ही नहीं करते हैं। अगर इसी तरह से पुरानी चीजों पे काम होता तो शायद अभी क्या होते, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल जाते। द बजट इज लार्जली शॉर्ट ऑन डिटेल्स, ठीक है, जो बजट है
उसमें डिटेल्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया ही नहीं गया है, ठीक है। शॉर्ट का मतलब बहुत कम, यानी कि हम किस चीज़ पे काम करेंगे उस बारे में ज़्यादा डिस्कस ही नहीं किया गया है। हमें पता है कि जब भी बजट डिसाइड होता है तो डायरेक्टली क्या करते हैं, वो चीज़ों को मेंशन कर देते हैं, लेकिन बताते नहीं है उसमें काम कैसे होगा। तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि जो बजट है उसमें क्या है, उसमें डिटेल्स तो बताई नहीं गई है कि काम कैसे करना है, ठीक है। वेयर इट कंसर्न्स, कहां पे ज्यादा चिंता होती है, द स्पेसिफिक्स, दैट मींस आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, आपने पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया है कि कहां पे कैसे काम करना है। एंड पेंसिल्स, पेंसिल का मतलब होता है राइट डाउन, जॉट डाउन, ठीक है। और लिखा है, क्या बताया है, इन सम फिगर्स ओनली फॉर द रोड्स एंड रेलवे कंपोनेंट्स, दैट मींस इन्होंने कुछ ही चीजों के बारे में डिस्कस किया है, कुछ ही चीजों को लिखा है, वो भी कौन से हैं, सम फिगर्स, सम फिगर्स का मतलब कुछ ही, ना कुछ ही चीजों के बारे में डिस्कस किया है, वो भी कौन सी, ओनली फॉर द रोड्स एंड रेलवे कंपोनेंट्स, ठीक है। रोड्स कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी से रिलेटेड इन्होंने डिस्कस किया है, बाकी चीजों के बारे में तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं है हमें। दैट मीन्स जो स्टार्टिंग में लिखा था ना कि कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आप लोगों को आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि ये कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने जोर दिया है, बाकी चीजों को तो इन्होंने डिस्कस भी नहीं किया है। द बजट लिस्ट अ मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवेज, देखिए अगेन एक्सप्रेसवेज का मतलब है जो हमारी रेल कनेक्टिविटी है, और बजट में क्या है, स्पेशली मेंशन किया गया है एक मास्टर प्लान एक्सप्रेसवेज के लिए, ठीक है, रेल कनेक्टिविटी के लिए। दैट विल बी फॉर्मुलेटेड इन 2022-23 अंडर द स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। क्या है, बहुत सारी, जो फॉर्मुलेट का मतलब किया जाएगा, जो बनाया जाएगा किसके अंदर, 2022-2023 में क्या किया जाएगा, एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है हमारी जो रेल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, अंडर द स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके अंडर में क्या है, हम एक मास्टर प्लान बना रहे हैं एक्सप्रेस वेज के लिए। द एडिशन ऑफ 25,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स टू द नेशनल हाईवे नेटवर्क्स, ठीक है। दैट मीन्स 25,000 किलोमीटर क्या किया जाएगा, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, किसके लिए, एक्सप्रेस वेज के लिए। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे बाईपासेस होते हैं ना, वो कितने और बनाए जाएंगे, इवन 25,000 किलोमीटर की रेंज तक की बाईपासेस और बनाए जाएंगे, जिससे क्या हो सके, जितने भी नेशनल हाईवे उनको क्या किया जा सके, कनेक्ट किया जा सके। दैट मीन्स क्या करना चाह रहे हैं, इन्होंने मास्टर प्लान बनाया है कि हम कनेक्टिविटी को और बढ़ाएंगे, कैसे, कि 25,000 क्या करेंगे हम लोग किलोमीटर का और रोड जो है वो बिछाएंगे अभी। द टॉक ऑफ इनेबलिंग सीमलेस मल्टी मॉडल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल एंड प्रोवाइडिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बिटवीन मास अर्बन ट्रांजिट सिस्टम्स एंड रेलवे स्टेशन, हाउएवर ऑल साउंड अ फैमिलियर रिफ्रेन फ्रॉम पास्ट स्पीचेस। देखिए, द टॉक ऑफ इनेबलिंग, इनेबलिंग का मतलब होता है किसी को योग्य बनाना, ठीक है। सीमलेस, सीमलेस का मतलब जो हमें पहले से नहीं लग रहा था, जो हमने महसूस नहीं किया है। मल्टी मॉडल मूवमेंट, ठीक है, मल्टी मॉडल का मतलब जो बहुत सारे क्या होते हैं, मॉडल्स के थ्रू क्या होता है, ठीक है। मॉडल का मतलब होता है बहुत सारे तरीकों से जो क्या होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब इधर उधर भेजा जाता है, किसको, गुड्स को, सामानों को। एंड पीपल, पीपल का मतलब होता है लोगों को इन्वॉल्व करना, अलग अलग चीजों से लोगों को इन्वॉल्व करना। दैट मीन्स जॉब की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ठीक है, और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब वही हो गया अगेन, ठीक है, गुड्स का भी क्या करना, इधर उधर भेजना, ठीक है, और लोगों को भी क्या करना, लोगों की भी जॉब से रिलेटेड क्या, लोगों को इधर उधर कनेक्ट करना। तो उसकी बात कर रहे हैं उस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की, किस किस के बीच पे, बिटवीन मास अर्बन ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। मास अर्बन का मतलब अर्बन जो सिटी से रिलेटेड है, मास का मतलब बहुत ज्यादा, ट्रांजिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, ठीक है, सिस्टम्स जो होते हैं। दैट मीन्स सिटी में जो सिस्टम्स काम करते हैं, एंड रेलवे स्टेशन, ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं, देखिए ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप जो जैसे हम जैसे गांव वगैरह एरियाज की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, वहां से क्या करना, गुड्स को वहां से लोगों को मूव करना सिटी की तरफ, ठीक है। तो ये रेलवे स्टेशन के बीच में कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस किस की कनेक्टिविटी, गांव से, विलेज से लेके जो सिटी के बीच की जो कनेक्टिविटी है उनकी ये बात कर रहे हैं कि वहां पे गुड्स को भेजना, वहां पे लोगों को भेजना, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्या की गई है, वहां पे बात की गई है, और इन्हीं को इनेबल करने की वहां पे कोशिश की गई है। इनेबल का मतलब ओनली इन्हीं सब चीजों के बारे में वहां पे बात की गई है, ठीक है, और किसी भी चीज के बारे में यहां पे बात ही नहीं की है। इवन कनेक्टिविटी बढ़ाना चाह रहे हैं ये गांव से कहां पे, सिटी के लिए, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा है इवन लोगों को एक्चुअल में जरूरत क्या है, ठीक है। ये कनेक्टिविटी पे क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। However, all sound a familiar refrain from past speeches, ठीक है। और ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पहले की जो स्पीचेस ये दिया करते थे बजट्स में, उसी तरह के स्पीचेस भी इस बार दे रहे हैं ये, ठीक है। और जो मेन इश्यूज है उनसे रिफ्रेन कर रहे हैं, रिफ्रेन का मतलब दूर भाग रहे हैं, ठीक है। जो मेन इश्यूज है जिनके ऊपर वाकई में डिस्कशन होना चाहिए उनसे क्या कर रहे हैं, ये दूर भाग रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
स्पेंडिंग आउटलेज ऑन सेवरल अदर की सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, ठीक है। स्पेंडिंग आउटलेज का मतलब एक अमाउंट क्या करना, स्पेंड करना, जो बहुत सारे क्या है की सेक्टर्स हैं हमारे, जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, कौन कौन से, जैसे हेल्थ केयर जो सबसे बड़ा अभी हमारे लिए क्या है कंसर्न, चिंता का कारण है, रूरल डेवलपमेंट गांव के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, एंड द वाइटल जॉब्स, ठीक है, जो हमारे लिए क्या है सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। वाइटल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो जॉब्स, एंड इनकम प्रोवाइडिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, ठीक है। और जो इनकम क्या करे, प्रोवाइड करा है, ठीक है, किसके अंडर में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एक स्कीम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसके अंदर में क्या प्रोवाइड कराई जाती है, जो गांव के लोग हैं उनको इनकम उनकी जो है वो सुनिश्चित की जाती है। हैव ऑल श्रंक, श्रंक का मतलब होता है गिर चुका है, ठीक है, श्रंक का मतलब है उसमें कमी आ गई है, कौन कौन सी चीजों में, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है, हेल्थ केयर से रिलेटेड ज्यादा कोई बात नहीं हुई है, जॉब से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है, ठीक है, और इनकम प्रोवाइड करवाना लोगों को इससे रिलेटेड भी कोई बात नहीं हुई है। श्रंक का मतलब गिर गई है, ये सारी चीजें, ठीक है। उन्होंने ध्यान दिया ओनली कनेक्टिविटी के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बाकी ये जो सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें तो क्या है हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर इन द बजट एस्टिमेट्स फॉर फिस्कल 2023, इसका जो बहुत कम परसेंटेज हमें देखने को मिला है, श्रंक का मतलब बहुत कम परसेंटेज, किसका, जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है किसमें, बजट में, ठीक है, किसके लिए, फिस्कल ईयर जो 2023 है उसमें क्या है, इन सब चीजों के बारे में तो बहुत कम क्या हुआ है, इस पर एक्सपेंड वो किया गया है, ठीक है, स्पेंड किया गया, यानी कि बहुत कम एक्सपेंडिचर इनके लिए अलॉट किया गया है, ठीक है। फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर द करंट ईयर, जैसा कि हम लोग सोच रहे थे, एस्टिमेट कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे, उसकी कंपैरिजन में तो क्या किया गया है, इन्होंने बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्या किया है, उन्होंने बहुत कम क्या किया है, इस पे स्पेंड करने का सोचा है, जो मेन इश्यूज है उनके ऊपर बहुत कम स्पेंड किया है, और बाकी जो चीजों पे बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिया है इन्होंने। इवन इफ इन सम केसेस ओनली मार्जिनली, ठीक है, और कुछ केसेस में तो क्या किया है, इवन जितनी ये चीजें हैं, ठीक है, हो सकता है कि हेल्थ केयर पे ज्यादा कर दिया हो, ठीक है, डेवलपमेंट पे ज्यादा कर दिया हो, लेकिन वाइटल जॉब्स पे क्या कर दिया, बहुत कम इन्होंने क्या किया है, ध्यान दिया है। मार्जिनली का मतलब ना के बराबर, ऑलमोस्ट इन्होंने क्या किया है, कुछ केसेस में तो बिल्कुल ना के बराबर जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है उनके ऊपर ध्यान दिया है। दैट दीज सेक्टर्स हैव बीन फोर्स्ड टू बियर द इंपैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट कीननेस, ठीक है, और इन सेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, जो सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, हैव बीन फोर्स्ड, ठीक है, इनको फोर्स किया गया है टू बियर, यानी कि सहन करने के लिए, द इंपैक्ट, जो इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, इसका, ऑफ द गवर्नमेंट कीननेस, जो गवर्नमेंट की क्या है कीननेस, यानी कि गवर्नमेंट जो करना चाह रही है, गवर्नमेंट इसके लिए उत्सुक है, टू ब्रॉडली स्टिक टू अ फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी इकोनॉमी जल्द से जल्द क्या हो जाए, स्टिक का मतलब होता है बने रहना, अपने फिस्कल का मतलब होता है इकोनॉमी के कंसोलिडेशन, यानी कि स्ट्रेंथ के लिए, इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या है, कार्यरत है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रयासरत है, वो गवर्नमेंट प्रयास करती जा रही है, लेकिन इन सब का इंपैक्ट जो है वो किसको भुगतना पड़ रहा है, इन सभी को भुगतना पड़ रहा है। जॉब्स नहीं है मार्केट में, हेल्थ केयर के लिए लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो इनकम है लोगों की वो गारंटीड नहीं है, तो इन सब के लिए क्या, गवर्नमेंट तो चाहती है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो, लेकिन इन सब के लिए क्या कर रही है, इन सब जो लोग हैं, ठीक है, इन सब सेक्टर्स को क्या करना पड़ रहा है, भुगतान करना पड़ रहा है, ठीक है। कंसोलिडेशन, रोड मैप का मतलब होता है एक प्लानिंग जो होती है, ठीक है, इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जो प्लानिंग है उन सब के चक्कर में किसको भुगतना पड़ रहा है, इन सभी सेक्टर्स को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। With the budget projecting a narrowing of the fiscal deficit to 6.4% of GDP in 2022-23, और कितना परसेंट, ओनली 6.4% जो है टोटल बजट का, वो इन सभी सेक्टर्स पे क्या किया जा रहा है, जीडीपी का खर्च किया जा रहा है, ठीक है। नैरोइंग का मतलब बहुत कम अमाउंट है, ये बहुत कम जो है वो परसेंटेज इन सभी सेक्टर्स पे खर्च किया जा रहा है, फ्रॉम अ रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ फॉर 6.9%, और क्या किया गया था, ऐसा एस्टिमेट अनुमान लगाया गया था कि कितना रहेगा, ऑलमोस्ट ये 6.9%, बट उससे भी कम क्या किया इन्होंने, इन सभी सेक्टर्स पे काम किया है, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स ऑन इट्स प्रायोरिटीज, ठीक है, जो इनकी प्रायोरिटीज पे क्या करता है, दिखता है हमें कि ये क्या करना चाह रही है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, लेकिन जो मेन इश्यूज है उनसे ये हमेशा दूर हटते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर ऑट टू हैव इंस्टीड बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, ठीक है, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है किसके ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, क्योंकि हमें पता है ये क्या होनी चाहिए थी, इस बार तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि अभी हमें पता चला है कि कोविड की जो 2 वेव्स हम लोगों ने फेस करी है उस वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानियां उठाने को हमने बहुत ज्यादा परेशानियां उठाई है, तो हेल्थ केयर पर तो स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए थी इनकी। विद द लेसन्स फ्रॉम द ऑनगोइंग पेंडेमिक्स फर्स्ट 2 वेव्स, ठीक है, जो लेसन्स जो हमने पाठ जो हम लोगों ने सीखे हैं किससे, ऑनगोइंग जो अभी चल रहा है, पेंडेमिक अभी भी चल रहा है, ठीक है, उसकी 2 वेव्स से जो हम लोगों ने सीखा है कि हेल्थ केयर पे हमें कितने ज्यादा और स्पेंड करने की जरूरत है। सर्विंग टू इल्यूमिनेट द नीड फॉर अ साइजेबल एनलार्जमेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सर्विंग टू इल्यूमिनेट का मतलब हमें उसने प्रकाशित किया है, हमें बताया है इवन कि हमें क्या करना है, हमें आवश्यक है किसके लिए,
साइजेबल एनलार्जमेंट, साइजेबल एनलार्जमेंट का मतलब बढ़ाने की, बहुत ज्यादा बढ़ाने की, किसको? पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने जैसा 2 वेव्स में फेस किया है, आई थिंक वो क्या था, बहुत ज्यादा क्या था, कैटास्ट्रॉफिक था, बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करने वाला था। तो हमें तो क्या करनी चाहिए थी इस बार, इवन ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए था, हमें पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर भी इस बार ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। अ सोर्स ऑफ सम सॉलिस, सॉलिस का मतलब होता है जहां थोड़ी सी रिलीफ मिली है, जहां थोड़ी सी राहत मिली है, वो कौन सा है? दो इज इन द अनाउंसमेंट ऑफ अ नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, बस एक इन्होंने अनाउंस किया है जहां पे थोड़ी सी लोगों को राहत मिली है, वो भी कौन सा है? एक प्रोग्राम इन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, जहां पे क्या आपको अगर थोड़ा सा भी मानसिक कोई दिक्कत है या आप कभी भी टेंशन से रिलेटेड और इनसे रिलेटेड, इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा एक हेल्थ प्रोग्राम चलाया है, तो उस वजह से क्या है, लोगों को थोड़ी सी राहत महसूस हुई है कि इन्होंने हेल्थ सेक्टर में काम किया है, बट इन एक्चुअल ये हेल्थ सेक्टर में काम नहीं है, ठीक है। टू एड्रेस, क्या एड्रेस करने के लिए ये जो प्रोग्राम चलाया है? टू एड्रेस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो भी आपकी मानसिक जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करने के लिए, दैट हैव बीन एग्जेसरबेटेड, ठीक है, एग्जेसरबेटेड का मतलब होता है वर्स, ठीक है, जो क्या हो गई है, जो वर्स हो गई है, जो बहुत ज्यादा बेकार हो गई है, ठीक है, किस लिए? अभी हमें पता है कोविड की वजह से सबसे ज्यादा वो जो फर्क पड़ा है वो मेंटली फर्क पड़ा है इंसान को, ठीक है, बाय द क्लॉस्ट्रोफोबिक लॉकडाउन्स। क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है कि एक ही एक अंदर ही अंदर घुट के क्या होता है, इंसान ने फेस किया है, कौन से? जो लॉकडाउन फेस किए हैं, ठीक है, कन्फाइंड जिसको बोलते हैं हम, क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब बोल सकते हैं कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है चार दीवारी में जो बंद, ठीक है, तो ऐसे लॉकडाउन हम लोगों ने फेस किए हैं, उसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने क्या किया है, नेशनल एक प्रोग्राम चलाया, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है। एंड प्लेथोरा ऑफ एंजाइटीज ट्रिगर्ड बाय द, प्लेथोरा का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, एक्सेस में, ठीक है, प्लेथोरा का मतलब होता है एक्सेस में, एक्सेस में जो क्या है, लोगों ने चिंताएं, जो क्या है, चिंता लोगों के दिमाग में बढ़ गई थी, किसके थ्रू, किसके द्वारा ट्रिगर की गई थी? ये पैंडेमिक के द्वारा, ठीक है, जो कोविड की वजह से क्या हुई है, ट्रिगर का मतलब कोविड की वजह से कोई चीज हुई है, ट्रिगर करना, किसी की चीज की वजह से कोई चीज होना, तो पैंडेमिक की वजह से ये सारी चीजें जो हुई है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो हुई है, इनसे रिलेटेड इन्होंने ओनली एक स्कीम निकाली है जिससे लोगों को थोड़ा सा राहत मिली है। बाकी हेल्थ से रिलेटेड इन्होंने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें नहीं दिया है, जो क्या है हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी एक चिंता का कारण है। इन अ नोट टू द रूलिंग पार्टीज नेशनलिस्ट मूरिंग्स, ठीक है, और अगर बात करें, नोट का मतलब होता है उनकी सहमति, ठीक है, किसकी? रूलिंग पार्टी जो हमारी बीजेपी की बात कर रहे हैं ये नेशनलिस्ट मूरिंग, नेशनलिस्ट मूरिंग का मतलब होता है जो राष्ट्र के ऊपर ध्यान देना, मूरिंग्स का मतलब होता है किस चीज के ऊपर बने रहना, दैट मींस राष्ट्र के ऊपर क्या है, ये बने रहे हैं, ठीक है, राष्ट्र के ऊपर बने रहने का मतलब है हमारे नेशन से रिलेटेड ही चीजें सोचना, और हमें पता है कि बीजेपी जो है वो राष्ट्र से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें सोच रही है, जैसे इन्होंने बोला है कि अपना ही अपना है, ठीक है, हमें क्या करना है, जो नेशन में जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को अपना है, बाहर के जो विदेशी प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करें, हम बहिष्कृत करें, ठीक है, तो ये क्या है, नेशनलिस्ट मूरिंग इनको बोला जाता है। नेशनलिस्ट मूरिंग का मतलब होता है जो देश के बारे में ही सोचे, तो जो रूलिंग पार्टी है उनकी नेशनलिस्ट जो मूरिंग्स हैं, एंड इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स पुश टू इंक्रीज सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर, ठीक है, और गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, पुश करना चाह रही है, लोगों को बोलना चाह रही है कि क्या करें, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, किसके ऊपर? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब जो इंडिया में ही प्रोडक्ट्स बने उनके ऊपर क्या करें, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर का मतलब जो इंडिया में बने प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को हम अपनाएं, ठीक है, बाहर से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, बहिष्कृत करें, उनको हम इग्नोर करें, ठीक है। The finance minister has proposed a series of tariff and policy steps that could help bolster domestic manufacturing in the long run, ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया है, अभी प्रपोज किया, एक प्रस्ताव दिया है उन्होंने, a series of tariffs, tariffs का मतलब होता है जो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है, दैट मीन्स टैक्सेस में क्या की गई है, थोड़ा सा रिलीफ दी गई है, राहत दी गई है, किसको? जो डोमेस्टिक क्या है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे, जो इंडिया में ही क्या करते हैं, चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, इंडिया में ही चीजों को बनाते हैं, उनके ऊपर क्या दी गई है, उनको थोड़ा सा राहत दी गई है। एंड पॉलिसी स्टेप्स, और जिस तरह से क्या कर सकते हैं उनकी, मतलब आपको स्टेप्स प्रोवाइड की गई है कि आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक चीजों को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या की गई है, थोड़ा सा इस बार पॉलिसीज बनाई गई है, उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिनमें थोड़ी सी राहत दी गई है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, दैट कुड हेल्प, जो हेल्प कर सकता है, बॉस्टर, बॉस्टर का मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने में, किसको? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है, जो इंडिया में जो चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन के मतलब बोलना चाह रहे हैं कि फ्यूचर के हिसाब से क्या, जो इन्होंने अभी क्या की है, जो टैरिफ्स में, जो टैक्सेस में क्या दी गई है, जो रिलीफ दी गई है, जो राहत दी गई है, और बहुत सारी जो पॉलिसी की स्टेप्स बनाई गई है, किस लिए? ताकि जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडिया में ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको क्या मिल सके, बहुत राहत मिल सके, और इंडिया के लोग क्या कर सके, इंडिया की ही चीजों को एक्सेस कर सकें, ठीक है। A key policy element is a commitment to reduce import dependence in procurement for the country's defense forces. सबसे बड़ा जो की पॉलिसी, ठीक है, की का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी एलिमेंट रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी बनाई गई है वो बनाई गई है, कमिटमेंट इन्होंने रखी है अपनी, ठीक है,
कमिटमेंट का मतलब इन्होंने डेडिकेशन जो रखा है, किस चीज में ज्यादा डेडिकेशन दिखाया है इन्होंने, टू रिड्यूस, कम करने में, ठीक है, 2+V1 इन्फिनेटिव। इंपोर्ट डिपेंडेंस, इंपोर्ट का मतलब होता है किसी दूसरी कंट्री से सामान को अंदर लाना, ठीक है। इंपोर्ट डिपेंडेंस दैट मींस दूसरी कंट्री से सामान खरीद के लाना, किसमें, इन प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना, फॉर द कंट्रीज डिफेंस फोर्सेज, दैट मींस हम जो कंट्री के डिफेंस फोर्सेज, जो हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए बाहर से जो वेपन्स वगैरह, हम जो एम्यूनिशन वगैरह बाहर से खरीदते थे, उन सब के ऊपर क्या किया गया है, इन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, अब कम से कम बाहर से इंपोर्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है। तो इन सब के ऊपर भी क्या दिया है इन्होंने, इस बार ध्यान दिया है, ठीक है, फॉर द कंट्रीज डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, कंट्री के डिफेंस फोर्सेस के लिए इन्होंने इस बार बोला है कि हम बाहर से कम इंपोर्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हम इंडिया में ही चीजों को मैन्युफैक्चर करेंगे। टू दैट एंड, ठीक है, इस एंड पे अगर हम बात करें, द मिनिस्टर हैज प्रपोज्ड ईयर मार्किंग, ईयर मार्किंग का मतलब अलॉट करना, कितना अलॉट किया है मिनिस्टर ने इस बार, 68% ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन 22-23, ठीक है। दैट मीन्स क्या बताना चाह रहे हैं कि इस बार जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कितना, 68% ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन 2022-2023। दैट मीन्स क्या बताना चाह रहे हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस को जो बजट अलॉट हुआ है उसका 68% क्या करेंगे, ये यहां पे देंगे, जो हमारी जो लोकल फर्म्स हैं, इंडिया की जो फर्म्स हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए आप क्या करें कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इंडिया में ही प्रोडक्ट्स को बनाएं। तो उसका 68% जो है वो किसको दिया जाएगा, जो लोकल जो क्या है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया के, जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए वेपन्स बनाते हैं, उनको 68% इस बार दिया जाएगा, ठीक है। कब, 2022-2023 में, ठीक है। अ नोट इनसिग्निफिकेंटली इंक्रीज, ठीक है, फ्रॉम द करंट फिस्कल 58% टारगेट। लेकिन ये भी क्या है, ये भी इतना क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हम सोच रहे थे कि इस बार क्या होगा, जो रक्षा बजट है इस बार जो है आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जो बजट है वो ज्यादा होगा, लेकिन वो क्या था, हम लोग तो सोच रहे थे कि 58% रहेगा, लेकिन उन्होंने ओनली 10% का ही क्या किया है, इसमें इंक्रीमेंट किया है। दैट मीन्स ये भी ज्यादा नहीं है। इवन अगर हम लोग चाइना और उसकी बात करें तो हम लोग तो बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, चाइना हमसे, इवन चाइना और यूएस वगैरह की हम लोग बात करें तो वो हमसे 10 से 15 गुना जो है वो डिफेंस फोर्सेस के लिए क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, उनके वेपन्स के लिए, ठीक है, उनके वेपनरी के लिए, एमिनिशन के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो ओनली 10% ही क्या किया है, इस बार रक्षा बजट को बढ़ाया है। द टैरिफ रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो टैरिफ में चेंजेस होते हैं, टैक्सेस में जो चेंजेस आप कर रहे हैं, ठीक है, विच कवर अ ब्रॉड स्वेथ ऑफ आइटम्स, ठीक है, जिसमें क्या है, बहुत जो छोटी छोटी चीजें हैं, स्वेथ का मतलब होता है जो छोटी छोटी चीजें हैं, जिसमें छोटी छोटी चीजों क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो क्या करती हैं, इस टैरिफ के अंडर में आती है, जो इस टैक्स के अंडर में आती है, जैसे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, किसकी बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह, जेम्स एंड ज्वेलरी, ज्वेलरीज की हम लोग बात करें, हीरे जवाहरात की हम लोग बात करें, ठीक है, जेम्स का मतलब जो हमारे मोती होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पर्ल्स होते हैं, ठीक है। केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स की हम लोग बात करें, इनपुट्स यूज्ड बाय एमएसएमई यूनिट्स, एमएसएमई यूनिट्स का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे जो क्या है, जो धंधे होते हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको बात कर रहे हैं, उनकी ये एमएसएमई यूनिट्स की, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट एंड कैपिटल गुड्स, ठीक है, और इसके अलावा क्या, जो हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और क्या, जो हमारे सामान से रिलेटेड क्या है, गुड्स का मतलब जो हमारे सामान होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। could however have varying short term impacts, ठीक है, इनके ऊपर क्या हो सकता है कि थोड़ा सा क्या बढ़ सकता है, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट का मतलब थोड़े टाइम के लिए इनके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, किससे, जो टैरिफ पॉलिसीज आई है, ठीक है, जो टैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज आई है उनके ऊपर किस किस के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर और एमएसएमई यूनिट्स के ऊपर, और जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहे हैं उनके ऊपर। एंड कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो सामान से रिलेटेड जो, ठीक है, जो भी मार्केट में हम लोग गुड्स वगैरह सामान वगैरह खरीदने जाते हैं उनके ऊपर क्या है, ठीक है, हैव वेरिंग शॉर्ट टर्म इंपैक्ट, उनके ऊपर क्या पड़ सकता है, थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। दैट मींस थोड़ा सा उनके लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए उनको बेनिफिट नहीं होगा। जो आपने टैक्स पॉलिसीज निकाली है उनसे उनको थोड़े टाइम के लिए क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिकली द मूव टू फेज आउट द कंसेशनल रेट्स, ठीक है, स्पेसिफिकली इन्होंने क्या किया है, फेज आउट, फेज आउट का मतलब रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, क्या, कंसेशनल रेट्स, कंसेशनल रेट्स का मतलब होता है जिसपे हमें कंसेशन मिलता है, कंसेशन का मतलब थोड़ी सी जो छूट मिलती है, हमें राहत मिलती है, वो इन्होंने इस बार वो रेट्स हटा दिए हैं, किसमें, कैपिटल गुड्स में। दैट मींस सामानों में जो हमें छूट मिलती थी इस बार, ठीक है, कुछ ना कुछ परसेंट डिस्काउंट रखा जाता था, वो इन्होंने इस बार हटा दिया है, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स ग्रेजुअली, ठीक है, किसके ऊपर, जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, प्रोजेक्ट्स का मतलब जो काम हम लोग करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या कर दिया इन्होंने, जो छूट है उसको हटा दिया। इंपोर्ट्स ग्रेजुअली का मतलब गिरती जा रही है रेगुलर वो। एंड अप्लाई अ मॉडरेट टैरिफ ऑफ 7.5%, और कितना टैक्स अप्लाई कर दिया है उस पर, 7.5%। दैट मीन्स जो हमारी खरीद है उस पर 7.5% इन्होंने टैक्स जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है।
गुड इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है, और शॉर्ट टर्म में क्या कर सकता है, ये हर्ट कर सकता है, ठीक है, हर्ट कर सकता है। किसको हर्ट करेगा ये, ठीक है, दुख देगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, दैट मींस क्या होते हैं, लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, छोटी छोटी चीजें जो करें, ठीक है, हम कोई भी हमारा स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन सब में क्या अब हमें 7.5% क्या करना पड़ेगा, उसमें टैक्स देना पड़ेगा, जो हमारे लिए क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है, जो हमें क्या करेगा, हर्ट ही करेगा। एंड द सेटिंग अप ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अगर आप कोई भी नई मैन्युफैक्चरिंग फर्म को आप स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि मैं कोई एक ऐसी इंडस्ट्री बनाऊं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो, तो उनसे रिलेटेड क्या है, अब आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि 7.5% टैक्स उस पर अब लगा दिया है। दैट मीन्स आप अगर कोई नई फर्म अपनी बनाना चाह रहे हैं, जहां पे आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अब 7.5% टैक्स देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो हमें क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है, वो हमें हर्ट करेगा, ठीक है। सम प्रपोज्ड एग्जाम्पशंस फॉर एडवांस्ड मशीनरी, ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब ऑल द सेम, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, कुछ एडवांस मशीनरी अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, वहां पे बनाना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, तो उन्हीं को थोड़ी सी क्या की गई है, एग्जाम्पशंस, एग्जाम्पशन का मतलब उन्हीं को थोड़ी सी छूट दी गई है। बाकी सबके लिए क्या लगा दिया है इन्होंने, 7.5% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। दैट मीन्स आप मैन्युफैक्चर अगर कोई चीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 7.5% टैक्स इस बार देना पड़ेगा। The minister has tried to address the raising debate over how to deal with virtual currencies. और मिनिस्टर ने इस बार कोशिश भी की है एड्रेस करने की, क्या एड्रेस करने की, रेजिंग डिबेट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा डिबेट इस बार बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ा जो मुद्दा इस बार बढ़ता जा रहा है वो कौन सा है, ओवर हाउ टू डील, कि किस तरह से हम लोग डील करेंगे, किसको, वर्चुअल करेंसीज को। वर्चुअल करेंसीज का मतलब ये बोलना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज जो है वो किस तरह से, वर्चुअल करेंसी जो होती है हम लोग खरीदते हैं, आप सभी को पता होगा, इवन जो वर्चुअल करेंसीज है, क्रिप्टो करेंसीज की ये बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम उनको क्या करेंगे, इस बार डील करेंगे, ठीक है, बाय अडॉप्टिंग अ ट्विन ट्रैक अप्रोच, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ट्विन ट्रैक का मतलब होता है दो ट्रैक पे जाने वाली, ठीक है, इधर भी जा रहे हैं आप, इधर भी जा रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्विन ट्रैक, एक साथ ही दो ट्रैक पे चलने वाली अप्रोच, उसको बोलते हैं ट्विन ट्रैक अप्रोच। इन्होंने क्या किया, दो तरह के अप्रोच जो है वो अपनाई है, फायदा देने के हिसाब से भी, लॉस देने के हिसाब से, दोनों अप्रोच को इन्होंने साथ साथ अपनाया है, ठीक है। कैसे, देखिए, ऑन द वन हैंड, एक तरफ अगर बात करें, मिस सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, प्रपोजेस, उन्होंने प्रस्ताव दिया है टू इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है, शामिल करने का, इन द कमिंग फिस्कल ईयर अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हमारी जो सेंट्रल बैंक की एक डिजिटल करेंसी, एक वर्चुअल करेंसी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, शामिल करने जा रहे हैं। जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनमें हम लोग क्या, जैसे बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा, वो भी क्या है, क्रिप्टो करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, जहां पे आप क्या करते हैं, वर्चुअली क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि मार्केट कितना बढ़ रहा है, उस बेसिस पे आपकी जो करेंसी है, आपका जो पैसा है, वो भी वर्चुअली बढ़ता जाता है। तो उसी में जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो भी क्या करेगा, अपनी एक डिजिटल करेंसी इन्वॉल्व करने वाला है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में। दैट शी पोजिट्स विल इम्पार्ट अ बिग बूस्ट टू द डिजिटल इकोनॉमी। जो उनको ऐसा लगता है, पोजिट्स का मतलब होता है प्लेसेस, ठीक है, जो उनको ऐसा लगता है कि वो क्या करेगा, जगह बनाएगा अपनी, किसमें, विल इम्पार्ट, और क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा अ बिग बूस्ट, ठीक है, बूस्ट का मतलब एक उसको गति प्रदान करेगा, किसको, डिजिटल इकोनॉमी जो हमारे कंट्री में चल रही है, जो क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारी करेंसी है वो भी क्या करेगी, एक बड़ा बूस्ट, ठीक है, बड़ा चेंज उसमें लेकर आएगी, ठीक है। एंड लीड टू अ मोर एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और क्या करेगी, अगर हम लोग जैसे डिजिटल करेंसी को लेके आते हैं हमारी, तो उससे क्या होगा, एक इंडिया का भी क्या चलेगा, एक एफिशिएंट सिस्टम चलेगा, ठीक है, एक अच्छा सिस्टम चलेगा, एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और जो करेंसी है, ठीक है, चीपर का मतलब होता है हम कम रेट्स में क्या करेंगे, उस करेंसी को लोगों के लिए अप्लाई करवाएंगे, ठीक है, लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, जिससे लोग क्या कर सकें, इंडिया की करेंसी को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, और जो फॉरेन करेंसीज है उनको क्या करें, वो क्या करें, उनको अवॉइड करें, उनको इग्नोर करें, ठीक है। द आरबीआई इशू डिजिटल रुपी, ठीक है, जो आरबीआई इशू करेगा इसको, डिजिटल रुपी जो है हमारी करेंसी होगी, वुड लेवरेज ब्लॉकचेन एंड अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, किसको, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब होता है जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज है उनको क्या करेगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है, बहुत ज्यादा उनको इफेक्ट करने वाला है, और उनसे रिलेटेड भी जितनी टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजीज का मतलब होता है जो इन ब्लॉकचेन्स पे, जो इन क्रिप्टो करेंसीज पे काम करती है, ठीक है, उन टेक्नोलॉजीज को भी क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है, ठीक है, जो इन क्रिप्टो करेंसीज को क्या करती है, फॉलो करती है, इन सभी चीजों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। लेवरेज का मतलब इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो इंडिया की जो डिजिटल रुपी है वो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली है। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या चाहता है कि हमारी एक डिजिटल जो करेंसी हो उसको ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, अपनाएं। तो बाहर की जो करेंसीज है उन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इन पैरेलल उसके साथ साथ जैसा कि हम लोगों ने देखा था ट्विन ट्रैक का मतलब एक तो इन्होंने चल दिया कि ठीक है भाई हम इंडिया की करेंसी लेके आएंगे, अब दूसरा क्या है देखिए, इन पैरेलल उसके साथ साथ she intends to tax income from the transfer of any virtual digital set at the rate of 30%। अब देखिए इन्होंने क्या लगा दिया है, इन्होंने टैक्स लगा दिया है 2+V1, ठीक है, इन्फिनेटिव टैक्स लगा दिया है इनकम के ऊपर। अगर आप ट्रांसफर करते हैं किसी भी वर्चुअल डिजिटल करेंसी को, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आपको अगर प्रॉफिट हुआ, ठीक है,
और उसको आप अपने अकाउंट में अगर क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं तो उस पर आपको 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, 1 लाख हमने इन्वेस्ट किए और हमें कितना मिल गया, हमें 2 लाख मिल गया, ठीक है, हमारा आपका फायदा हो गया 1 लाख का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 लाख का 30% जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 2 लाख का 30% अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कितना हो जाएगा, 60,000, ठीक है, तो 60,000 हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे लिए तो लॉस ही है इन एक्चुअल, ठीक है। अगर आप ट्रांसफर करते हैं अपने अकाउंट में, जैसे 1 से 2 आपको मिल गया वर्चुअल करेंसी में, तो 60,000 आपको उसका गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको 40,000 का ही क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये क्या कर दिया इन्होंने, ट्विन ट्रैक अप्रोच अपना लिए, डबल अप्रोच अपना लिए कि आपको क्या होगा कि हम तो एक खुद की करेंसी भी लेके आ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, आपसे फायदा भी निकाल रहे हैं इवन, ठीक है। विद डिडक्शन अलाउड ओनली फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। और क्या है, आपको डिडक्शन दिया गया है जब आप उस करेंसी को लेते हैं। एक्विजिशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख की करेंसी खरीदी, उस टाइम पर टैक्स नहीं लगाएंगे आपके ऊपर ये, लेकिन जैसे ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा उसके ऊपर 30% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये क्या है, गलत अप्रोच इन्होंने अपनाई है इस बार, ठीक है। किस लिए, ताकि इंडिया की जो डिजिटल रुपी है उसको, जो डिजिटल करेंसी है उसको क्या मिल सके, बढ़ोतरी मिल सके और बाकी चीजों में गिरावट देखने को मिले। इट रिमेन्स टू बी सीन, ठीक है, ये देखना होगा, इफ द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, जो गवर्नमेंट एफर्ट्स लगा रही है, जो प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है, प्रयास कर रही है, एट ब्रिंगिंग द मशरूमिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ब्रिंगिंग द मशरूमिंग का मतलब होता है वापस लाने के लिए, किसको, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, यानी कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को वापस राह पे लाने के लिए, वापस उसको गति पकड़वाने के लिए, इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी का मतलब ऐड किया है इन्होंने, ठीक है, इन सब चीजों को फायदा पहुंचाने के लिए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने इस बार डिजिटल जो एसेट्स हैं, डिजिटल एसेट्स का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं, वर्चुअल करेंसी को भी इन्होंने इस बार इसमें ऐड कर लिया है और उसके ऊपर भी क्या लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है, ठीक है, इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है, डिजिटल किसमें, डिजिटल एसेट्स में क्रिप्टो करेंसीज को भी क्या कर लिया है इन्होंने, अंडर द टैक्स के अंदर में ले लिया है, ठीक है। टैक्स नेट वुड हैव अ सैल्यूटरी इंपैक्ट, सैल्यूटरी का मतलब होता है पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है इसका, तो ये हमें देखना होगा। रिमेन्स टू बी सीन का मतलब हमें देखना होगा कि जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, इस बार इन्होंने क्या किया है, डिजिटल एसेट्स को भी, ठीक है, वर्चुअल एसेट्स को भी क्या किया है इन्होंने, इस बार इसको इन्वॉल्व कर लिया है। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी को इन्होंने क्या किया है, टैक्स के अंदर जो है इन्वॉल्व किया है, जिसमें 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या इसका एक सैल्यूटरी इंपैक्ट होगा, सैल्यूटरी इंपैक्ट का मतलब एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, बिसाइड्स एडिंग अ रेवेन्यू स्ट्रीम टू द एक्सचेकर। एक्सचेकर का मतलब होता है जो फंड होता है, दैट मींस ये फंड में क्या करेंगे, ये रेवेन्यू तो जो है जनरेट करेंगे इसे, रिटर्न तो जनरेट करेंगे ही सही, बट क्या इसका वाकई में एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी हमारी इकोनॉमी के ऊपर होगा या नहीं होगा, ये देखना होगा। रिमेन्स टू बी सीन का मतलब ये हमें अब हमें देखना होगा। The minister's latest budget also skirt mention of the asset monetization plan mentioned in the last budget, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्टर ने क्या किया, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने क्या किया है, also skirts mention का मतलब होता है उन्होंने मेंशन किया है, skirts mention का मतलब हो गया उन्होंने बहुत कम, उन्होंने क्या किया है इस बार, मेंशन किया है किस चीज के ऊपर, एसेट मोनेटाइजेशन के ऊपर। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है जो आपके पास एसेट्स हैं, एसेट्स का मतलब होता है जो प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास हैं उनको मोनेटाइज करवाना, दैट मींस उनकी खरीद और बेचान की ये बात कर रहे हैं कि आपने क्या किया, बहुत सारे एसेट्स को क्या किया, मोनेटाइज करने के लिए बेचा, ठीक है, क्या किया उन्होंने, आपको पैसा लेने के लिए आपने क्या किया, उनको बेचा और खरीदा, तो उससे रिलेटेड भी इन्होंने क्या किया इस बार मेंशन किया है। इन द लास्ट बजट, जो लास्ट बजट में क्या किया था, उन्होंने मेंशन किया था, लेकिन इस बार उसको भी क्या कर दिया, स्कर्ट का मतलब उसको भी कम कर दिया है। लास्ट बजट में तो क्या किया था इन्होंने, उसको मेंशन किया था कि आप किस तरह से जो एसेट को अपने क्या कर सकते हैं, बेच के और खरीद के उन पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन इस बार क्या कर दिया उन्होंने, इस बार भी इसके ऊपर बहुत कम डिस्कस किया है, बहुत कम उसको कर दिया है। एंड शोज अ शार्प डिक्लाइन, और उसमें क्या है, उसमें बहुत कम जो है वो कमी देखने को मिली है। शार्प डिक्लाइन का मतलब बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है इन कैपिटल रिसीट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। किसमें, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लोग क्या है अब इन सब चीजों में डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि डिसइन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने क्या कर दिया इनमें बहुत ज्यादा अब कमी दिखा दी है। विद जस्ट 65,000 करोड़ बजटेड फ्रॉम एसेट सेल फॉर फिस्कल 2023, ओनली 65,000 जो करोड़ है, ठीक है, वो क्या किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं, बजटेड का मतलब अलॉट किए गए हैं फ्रॉम एसेट सेल फॉर फिस्कल 2023, कितना, ओनली 65,000 का बजट जो है, 65,000 करोड़ का बजट जो है वो इनके लिए इस बार रखा गया है, as opposed to 78,000 करोड़ as per the revised estimates for the current fiscal। और इस बार ऐसा सोचा जा रहा था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये कितना होगा, 78,000 करोड़ होगा, ठीक है, जिससे क्या हो, लोग जो खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं उनको फायदा हो, लेकिन इस बार उसको ओनली 65,000 करोड़ पे रखा गया है, ठीक है।
द मिनिस्टर हैज हैड टू इंक्रीज ग्रॉस बोरोइंग्स टू 14.95 लाख करोड़। और मिनिस्टर को इस बार इंक्रीज करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। ग्रॉस बोरोइंग्स का मतलब जो ये लोन्स वगैरह लेते हैं, कितना 14.95 लाख करोड़। दैट मींस इनके पास फंड में ही इतना पैसा नहीं है, तो इन्होंने क्या किया है, इस बार 14.95 लाख करोड़ का क्या करेंगे, ये लोन लेंगे। किससे? बैंक से लोन लेते हैं ये, ठीक है, और उसी से क्या चलाते हैं, अपने फंड्स चलाते हैं, ठीक है, और उसी बेसिस पे क्या होता है, बजट जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। तो 14.95 लाख करोड़ का क्या लेंगे इस बार, इन्होंने लोन लेंगे बैंक से, ठीक है। 24% इंक्रीज फ्रॉम द करंट, ठीक है, फिस्कल बजट एस्टिमेट फ्रॉम बट अ फार शार्पर 43% जंप फ्रॉम द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 10.46 लाख करोड़, ठीक है। कितना परसेंट इंक्रीज देखने को मिला है? 24% इंक्रीज देखने को मिला है, जो एस्टिमेट किया गया था, ठीक है, जो अनुमान लगाया गया था। लेकिन 43% इन्होंने क्या देखने को मिली है, उसमें भारी जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी दैट मीन सोचा जा रहा था कि ये कितना होगा, 10.46 लाख करोड़ तक की क्या करेंगे, ये बोरो करेंगे, ठीक है, लोन उठाएंगे। लेकिन इस बार इन्होंने कितना उठाया, 14.95 लाख करोड़, जो कि कितना है, 43% ज्यादा है, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा इस बार इनको क्या करना पड़ रहा है, लोन उठाना पड़ रहा है, ठीक है, बोरो करना पड़ रहा है अलग अलग फर्म से, अलग अलग बैंक से, ठीक है। द रिसोर्स क्रंच, ठीक है, मैनिफेस्ट। क्रंच का मतलब होता है जो उनको दबाया जाता है, जो रिसोर्सेज को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है एविडेंट है, ठीक है, हमें दिख रहा है साफ साफ कि रिसोर्सेज को जो दबाया जा रहा है। इन द प्रपोज्ड हायर डेट इशुएंस इज अल्टीमेटली बाउंड टू गेट मोर अक्यूट इन द डेज अहेड। और जितने आप रिसोर्सेज को दबाते जा रहे हैं, वो लोगों के ऊपर क्या करता जा रहा है, डेट का मतलब होता है उधार, जो है वो लोगों के ऊपर बढ़ाता जा रहा है। उधार का मतलब है यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों के ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ाता जा रहा है। आप जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, उनके सोर्सेज को कम करते जा रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो बर्डन है, उनके ऊपर जो इशू हो रहा है, बर्डन का मतलब जो उधार उनके ऊपर क्या है, कंटिन्यूअसली उनके ऊपर उधार जो है वो बढ़ता जा रहा है। इज अल्टीमेटली बाउंड टू गेट मोर अक्यूट। अक्यूट का मतलब बहुत शार्प, वो धीरे धीरे होता जाएगा। अगर आपने क्या किया, सही स्टेप्स में अगर आपने काम नहीं लिया, ठीक है, सही डायरेक्शन में आपने काम नहीं किया, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो लोगों के ऊपर क्या है, जो डेट है, जो बर्डन है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक्यूट का मतलब और शार्प होता जाएगा इन द डेज अहेड। इन द डेज का अहेड का मतलब आगे आने वाले टाइम पे उनके ऊपर जो बर्डन है वो और बढ़ता जाएगा। गिवन द बजट्स लैक ऑफ ग्रोथ इनविगरेटिंग प्रपोजल्स, ठीक है, और इससे क्या पता चल रहा है कि बजट में क्या किया है, लैक की कमी की गई है। किसके ऊपर? जो सेक्टर्स में वाकई में ग्रोथ होनी चाहिए थी, जिनको एनर्जाइज किया जाना चाहिए था, इनविगरेट का मतलब एनर्जाइज किया जाना चाहिए था, उनसे रिलेटेड जो प्रस्ताव इस बार पारित होने चाहिए थे, वो इस बार पारित नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको पूरा समराइज करें तो हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात की है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा जो इन्होंने एक बार की फैक्टर जो रहा है वो डिफेंस बजट के लिए रहा है कि हम कम से कम इंपोर्ट करें, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम लोग बात करें। और इसके अलावा इन्होंने बात की है जो क्रिप्टो करेंसीज की बात की है, डिजिटल करेंसी की इन्होंने बात की है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, जॉब से रिलेटेड हो गया, इन सब से इस बार भी ये बचते हुए नजर आए। इन सब से भी रिलेटेड इस बार इन्होंने कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। दैट मींस क्या हो रहा है, ये जो मेन इश्यूज हैं उनसे तो हमेशा दूर भागते जा रहे हैं, उनसे रिफ्रेन कर रहे हैं। रिफ्रेन का मतलब दूर भागते जा रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, जो बाकी के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर नई नई चीजों को क्या करना चाह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाह रहे हैं, कनेक्टिविटी को डेवलप करना चाह रहे हैं। ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं कि ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे लिए जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है चीजें, उनकी ग्रोथ भी तो क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए जॉब्स की बात करें हम लोग, लेकिन इस तरह की बातें इस बार भी बजट में नहीं की गई है। तो इसलिए क्या बोला है कि जो होप्स, आशाएं थी वो तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो आइडियाज थे वो कम रह गए, ठीक है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो ये आर्टिकल है, ये एडिटोरियल है, वो अच्छे समझ में आया होगा, और जो बजट का हम लोगों ने एनालिसिस किया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और बजट के एनालिसिस को आप लोगों ने परखा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया, वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लोगों के बीच शेयर करें, हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस एडिटोरियल को हमारे लाइक करना आप ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।